ईरान की पिछला 50 साल तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। जारी क्या है? मोसाद के एजेंटों के खिलाफ। आपको पता है ना, वो अंदर से हमले हुए हैं, ईरान के अंदर बहुत से लोगों के अटैक हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन है। अखवानी पकड़े गए हैं जिनको चंद सौ डॉलर दे के उनसे सारे काम करवाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ड्रोन इधर से उधर ले जाना, ट्रकों में सारा कुछ, ये नहीं कि वो बड़ा हाई लेवल का काम कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे काम जो होते हैं ज़रूरी होते हैं। रिकॉनेसेंस, मतलब कि देखना कि कोई चीज़ आ रही है जा रही है, वो सारा कुछ करवाया गया। वो पकड़े गए हैं 3, मेरे ख्याल में एक को तो कुछ लोगों को फांसी भी दी गई है। 3 जो है ना, इनके जो सेल थे वो तकरीबन तोड़ दिए हैं इन्होंने। लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में हर घर में छापे मारे जा रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं, एक एक बंदे को चेक किया जा रहा है। जगह जगह चेक पोस्ट बन गई हैं पूरे मुल्क में। उन्होंने कहा जी हमने अपना मुल्क पहले साफ़ करना है, गंद मुल्क से साफ़ करना है पहले, कि जितने गद्दार पैदा हो गए ये सारे निकाल लें। तो वो, लेकिन उसमें मिनॉरिटीज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इस तरह की जब भी सूरत होती है वो फ़ायदे तो उठाए जाते हैं ना, फ़ायदे उठाए जाते हैं, फ़ायदे उठाए जाएंगे। तो ना उठाएं तो अच्छी बात है, उनके लिए अपना अपना ही बेहतर है। अच्छा, ट्रंप ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैंने आपको कहा था ना, फ़ायदे हुए हैं बड़े इस जंग से। ये एक और फ़ायदा देखें। चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्राम ईरान। पाबंदियाँ ईरान के ऊपर ख़रीद नहीं सकते। पाकिस्तान ऑयल पाइपलाइन नहीं बिछा सकता, कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप क्या कह रहा है? चाइना को खरीदो, दिल खोल के खरीदो चाइना से ऑयल। ये अनऑफिशियल अभी पाबंदी कायम है, लेकिन उसने कहा ठीक है, लगे रहो खरीदो। ये अभी इधर इमरान खान होता है तो उसने पहले काम ये करना था कि ठीक है जी हम भी, अब हमने तो पता ही गलत खेलती है ना।